रामदीन एक बुजुर्ग किसान था। गरीब, सीधा साधा और मेहनती था। उसका एक परिवार भी था, बीबी सुगनी और 2 छोटे बच्चे। हर साल बरसात से पहले वही चिंता, वही डर कि कहीं बारिश इस साल सब कुछ ना बहा कर ली जाए। सुन रही सुगनी, इस बार तो छप्पर बिल्कुल जवाब दे देगा। चारों ओर से पानी टपक रहा है, बांस भी सूख गए हैं, ना नई घास है ना रस्सी। ऊपर से हाथ में एक पैसा नहीं बचा। कैसे चलेगा आपका साल? रामदीन, अब हम क्या करें? भगवान ही मालिक है। तू दिन भर खेत में काम करता है, ऊपर से घर हर बार की तरह इस बार भी कमर तोड़ देगा। सोचती हूँ बच्चों को लेकर मायके चली जाऊं, कम से कम बरसात में चैन तो मिलेगा। ऐसे ना बोल सुगनी, ये घर चाहे मिट्टी का हो पर अपना है। दूसरों के घर में तो परछाई भी पराई लगती है। चलो, आज कुछ बांस काट लाऊंगा और गोबर कहीं से मांग लाऊंगा। दीवारें लीप लूंगा, कुछ तो सहारा बनेगा। बाबा, मेरे स्कूल में सब बच्चों के पक्के मकान हैं। मेरे कपड़े हर बार भीग जाते हैं। मुझसे सब कहते हैं कि मैं झोपड़ी वाली हूँ। क्या हमारा कभी भी पक्का मकान नहीं बनेगा बाबा? बोलो ना बाबा। बिटिया, तू मत रो, एक दिन जरूर तेरा घर बनेगा, जहाँ ना पानी टपकेगा ना दीवार गिरेगी। तेरा बापू दिन में खेत जोतेगा और रात में ईश्वर से यही दुआ मांगेगा कि तेरी झोपड़ी एक दिन महल बने। बापू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं बहुत कमाऊंगा और ऐसा घर बनवाऊंगा जिसमें चारों ओर लाल रंग की दीवारें हों और एक पंखा भी लगेगा। फिर आप छप्पर ना बांधना। अरे मेरे राजा बेटा, तेरा सपना ही तो मेरी ताकत है। जब तू इस मिट्टी के घर से आगे सोचेगा, तभी तो मेरी मेहनत सफल होगी। तू जो कहेगा, मैं उस सपने पर 100 बार मिट्टी ढो दूंगा। अब की बार पानी आया तो देखना रामदीन, ये कोना जरूर से गिर जाएगा। पिछली बार आधी दीवार गिरी थी और एक बच्चा बाल बाल बच गया था। आपकी बारी तो ऊपर से नीम भी चुकने लगा है। लगता है सब बस लेटे लेटे ही मर जाएंगे। जब तक मेरी सांस चलेगी कुछ नहीं होगा। तो फिक्र न कर, मैं कल ही खेत से लकड़ी और बांस लाऊंगा, दीवारें भी लीपूंगा और छप्पर भी कसूंगा। भगवान ने गरीबी दी है, पर हाथ पैर तो सलामत है ना। रामदीन का मन डरा हुआ था, पर चेहरा हमेशा की तरह शांत था। उसके लिए हर साल की बारिश एक जंग थी और हर जंग वो अपने मजदूर हाथों से लड़ता था। इस बार भी वो अपनी झोपड़ी को बचाने की उम्मीद लिए बैठा था। हे ऊपर वाले, इस बार जरा रहम कर देना। मेरे बच्चों की आंखें भीग जाती हैं तो कलेजा हिल जाता है। तूने गरीबी दी, ठीक है, पर कम से कम बारिश ऐसी ना देना जो सब बहा ले जाए। सुन रही सुगनी, पानी के छींटे आने लगे हैं। तू जल्दी से चूल्हा समेट ले और बच्चों को ओढ़नी उड़ा दे। अब जो होगा सो देखा जाएगा, मगर इन बच्चों को ठंड ना लगे बस। रामदीन, तू दिन भर खेत में खटकर अभी तक छप्पर में बांस डाल रहा है। ऊपर से पेट में दाना तक नहीं गया और मन में डर बैठा है कि कहीं पिछली बार की तरह आधी रात को कुछ गिर ना जाए। माई, बाहर अंधेरा हो गया है, बिजली भी चमक रही है। मुझे डर लग रहा है माई। बाबा को बोलो ना अंदर आ जाए, वो भीग जाएंगे और मुझे तो उनकी खांसी की आवाज भी सुनाई दे रही है। अरे तू डर मत बेटा, तेरा बाबा बारिश से नहीं डरता। हम तो उस दिन से डरते हैं जब घर के अंदर रोटी भीग जाती है। तू अपनी माई के पास बैठ जा, मैं बस ये रस्सी बांध कर आता हूँ। रामदीन, देख, बांस से पानी टपकने लगा है और कोना भी भीग रहा है। अब क्या करोगे वहाँ बैठे? बस अब क्या कर रहे हो? सब बच्चे भी कांप रहे हैं और तेरा खुद का भी हाल ठीक नहीं है। सुगनी, अब जो होना होगा हो जाएगा। हम गरीबों के पास बचाने को कुछ नहीं होता, बस सहने की ताकत होती है। तू सबको कोने में समेट कर बैठा दे, मैं खड़ा रहूंगा जहां पानी टपकता रहेगा। बाबा मत जाओ बाहर, बाहर बहुत पानी आ रहा है, छत से भी टपक रहा है, दीवार भी भीग रही है। मुझसे अब रहा नहीं जाता, मुझे बहुत डर लग रहा है। माई भी कुछ नहीं बोल रही, बस चुप बैठी हैं। हम कहाँ जाएं?
अब तुम ही बोलो रामदीन। पूरा घर पानी से भर गया है और बच्चों का कंबल भी भीग गया है। अनाज के मटके में पानी घुस गया है। अब तो ऊपर वाले की रहम, अब जो हमें बचा ले। मैं सोच रहा हूँ कि अगर दीवार गिरे तो सबको लेकर भाग चलें। वो जो पीपल का पेड़ है ना गांव के बाहर, बस वहीं बैठ जाएंगे। मगर डर इस बात का है कि बच्चों को ठंड ना लग जाए। बाबा, एक दीवार से आवाज आई थी जैसे मिट्टी खिसकी हो। माई ने मुझे कसकर पकड़ रखा है और आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। बाबा, मगर अब तो लगता है बहुत बुरा होने वाला है। मैं जानता हूँ बेटी, जब धरती कांपती है ना तो इंसान की हिम्मत भी हिल जाती है। मगर तू घबरा मत, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक ये हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तू बिल्कुल मत डर। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। छत से टपकता पानी अब बूंद नहीं धार बन चुका था। बच्चों की सिसकियां दीवारों से टकरा रही थी और रामदीन का कलेजा कांप रहा था। रामदीन, देखो दीवार गिर गई। अनाज सारा का सारा कीचड़ में चला गया है। चारपाई दब गई है। अब क्या करेंगे रामदीन? अब कहाँ जाएंगे इस बारिश में? कौन हमें आसरा देगा? तू ही बोल रामदीन। सबको संभाल सुगनी, अब और यहाँ नहीं रुकना है। बच्चों को ओढ़नी में लपेट ले तू। मैं सामान की नहीं सोच रहा, बस जान बच जाए तो बहुत है। चल गांव के बाहर चलते हैं। रामदीन बीवी बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। पूरे आंगन में कीचड़ था। पीछे छप्पर गिरता गया और वो चलते गए। उस बूढ़े किसान ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। रामदीन के घर की दीवार गिर गई थी। पूरा आंगन कीचड़ में डूब गया था। चारपाई, अनाज सब कुछ सड़ गया था। अब वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे आ गया था। रात काटनी थी, जैसी भी हो। अब तू रो मत सुगनी, जो हो गया सो हो गया। ऊपर वाला अब भी साथ है। देख, हम जिंदा हैं। तू बच्चों को ओढ़नी में कस के लपेट रख। मैं बाहर बैठा रहूंगा, बस ये बारिश थम जाए। रामदीन, इस हालत में किसका दरवाजा खटखटाएंगे? किससे उम्मीद रखेंगे? अपना तो अब कोई भी ना रहा। जिन्होंने बर्तन दिए थे उन्होंने भी अब वापस मांग लिए हैं। अब तो बस यही पेड़ एक आसरा है। बापू, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पानी मेरे कुर्ते के अंदर घुस गया है। माई का पल्लू भी भीग गया है। कुछ खा भी नहीं पाए दिन भर से। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही। बेटा, तू थोड़ी देर सह ले। देख, सुबह होने को है। सूरज निकलेगा तो कपड़े सूखेंगे, पेट में रोटी भी आ जाएगी। बस तू हिम्मत रख। भगवान हम गरीबों का भी है, किसी दिन तो उसका भी दिल पिघलेगा। बाबा, मुझे मच्छर काट रहे हैं। पैर भीग कर अकड़ गए हैं और पीठ में भी दर्द हो रहा है। मेरा तो मन करता है रोते रोते चिल्ला दूं कि कोई आकर हमें बचा ले। बिटिया, मेरी जान, तू मेरी आंखों का उजाला है। तू मत घबरा। ये रात लंबी है पर खत्म जरूर होगी। मैं खुदा से मांगूंगा कि अगली बरसात में हमारे लिए छत भेजे, चाहे मिट्टी की ही क्यों ना हो। पूरा परिवार पेड़ के नीचे बैठा भीगता रहा। कुछ नहीं कर पा रहा था। चुप्पी ही सबसे बड़ा दर्द बन गई थी। मूसलाधार बारिश सिर पर पड़ रही थी। बच्चों के दांत कटकटा रहे थे। सगुनी की आंखें फटी की फटी थी। रामदीन, अब मुझे डर लगने लगा है, कहीं बच्चों को बुखार न चढ़ जाए। पेट खाली है, कपड़े गीले हैं और तुम भी कांप रहे हो। अब तो लगने लगा है कि ईश्वर ने भी मुंह फेर लिया है। रामदीन, सुगनी, अब ईश्वर से शिकवा मत कर। देख, तेरे सामने मैं बैठा हूँ, जिंदा हूँ। हिम्मत मत हार। हमें कोई आसरा देगा या ना देगा तो भी हम फिर से खड़ा करेंगे घर, जैसा पहले खड़ा किया था। बापू, अब तो भूख भी नहीं लग रही है। अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सूख गया हो। माई रोती भी नहीं, अब बस एकटक देखे जा रही है। सब कुछ खत्म हो गया क्या? बेटा, जब तक तेरे बापू के हाथ काम कर रहे हैं तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। हम फिर से खड़े होंगे, खेत में हल चलाएंगे, फिर से घर बनाएंगे और एक दिन तू भी इसी पीपल के पेड़ के नीचे किसी और गरीब को सहारा देगा। सुबह होने लगी थी। बादल कुछ हल्के हो चुके थे। आसमान से टपकती बूंदें अब बूंद बूंद होकर गिर रही थी, लेकिन रामदीन की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक रात भीगते कांपते जैसे तैसे बीत गई थी।
लेकिन सुबह होने पर भी कोई सुकून नहीं था। रामदीन के माथे पर चिंता की लकीरें और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अब वक्त था उस जगह लौटने का जहां सब कुछ तबाह हो चुका था। चलो सुगनी, अब घर की ओर चलते हैं। देख तो लें क्या बचा है क्या नहीं। जितना भी बह गया हो, लेकिन वो मिट्टी हमारी थी, हमारी मेहनत थी। उसी में फिर से कुछ जोड़ लेंगे। कुछ दिन भूख सही जाएगी, मगर उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। रामदीन, मन तो कर रहा है कि वहीं पेड़ के नीचे पड़े रहकर देख लूं, और दिल मेरा समझ ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं। बच्चों को कैसे समझाऊंगी, कैसे संभालूंगी। दीवारें अगर गीली होंगी तो हमारा तो सिर छुपाने की भी जगह नहीं रहेगी। बापू, हमें ना घर जाना है ना कुछ देखना है। मेरा पेट दर्द कर रहा है। माई की गोद भी ठंडी पड़ गई है और पैर भी सूज गए हैं। मुझे ना आपको चाहिए ना सपना देखना है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। हमारे पास कुछ नहीं सही, लेकिन मेहनत तो है ना। अब जो भी टूटा होगा हम सब मिलकर फिर से खड़ा कर लेंगे। चल बेटा, तू मेरा हाथ पकड़ ले। हम दोनों मिलकर एक एक दीवार उठाएंगे। बाबा, चलो ना जल्दी यहाँ से। पेड़ के नीचे बहुत डर लगता है। रात भर मच्छर काटते रहते हैं। अब तो मेरे हाथ में फफोले भी पड़ गए हैं। चलो ना बाबा, देखो तो सही कि हमारी चारपाई बची भी है या नहीं। रामदीन, देख सब कुछ बह गया। अनाज का सत्यानाश हो गया है। मटके में भी पानी भर गया है। भगवान जाने अब हम क्या करेंगे। और तो और जो एक जोड़ी कपड़ा बचा था वो भी अब नहीं बचा। अब हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे रामदीन, और कहाँ सोएंगे। सुगनी रो मत। ये सब देखने के लिए ही तो हिम्मत चाहिए थी। अब तो सामने है ना। अब सांप क्या करना है। सबसे पहले छप्पर का घास हटाते हैं, फिर चारपाई सीधी करते हैं और कुछ सूखी लकड़ियां लाकर चूल्हा बनाते हैं। बापू, मुझे तो डर लग रहा है कि फिर यहाँ कैसे रहेंगे। रात को फिर से बारिश हुई तो फिर कहाँ जाएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे तो अब बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। ना वहाँ पर रह पाएंगे ना कुछ खा पाएंगे। बेटा, अब तू बड़ा हो गया है। मुझे तुझसे उम्मीद है तू हाथ बटाएगा। देख, तू मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ जाएंगे, तो सुन, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं से फिर खड़े होंगे जैसे पहले हुए थे। हम मिट्टी के लोग हैं, मिट्टी में ही जीना है। बाबा, मैं भी मदद करूंगी। मैं मिट्टी लीपूंगी, दीवार ठीक करूंगी, माई के साथ लकड़ी बीनने जाऊंगी और फिर हमारे घर में खाना बनेगा और फिर से लालटेन के नीचे पड़ूंगी। रामदीन का परिवार उस उजड़े घर में खड़ा था, जैसे कोई वीरान मंदिर में दीप जलाने आया हो। चूल्हा गीला था, लेकिन आंखों में फिर से गर्मी लौटने लगी थी। अब इंतजार था तो सिर्फ एक कोने के सूखने का और फिर से एक रोटी बनाने का। रामदीन ने हार नहीं मानी। उजड़ा घर फिर से खड़ा करना चाहा था, चाहे दीवारें गारे से बने या आंखों के आंसू से। जो टूटा था उसे जोड़ने की जिद थी। भले ही पेट में कुछ ना गया हो, पर हिम्मत अब भी बाकी थी। सुगनी, तू वो पिछला कोना देख जरा। मिट्टी सूख गई है ना। मैं सोच रहा हूँ दीवार वहीं से फिर से खड़ी करूं और ये जो छप्पर गिरा है उसे बांस से टिका देते हैं। दोपहर तक कुछ शक्ल बन जाएगी घर की। रामदीन, तेरे हाथ में फफोले पड़ गए हैं, फिर भी तू जुटा हुआ है। बच्चे भी भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है और तू सोच रहा है दीवार खड़ी कर ले। अब पहले कुछ खा तो ले, तभी जान लगेगी ना। बापू, मुझे भूख लगी है। कल की खिचड़ी भी ठंडी थी और माई ने खुद नहीं खाई, बस हमें ही दे दी। अब पेट में कुछ जाएगा तभी तो हाथ चलेगा, वरना मैं ईंटें नहीं उठा पा रहा हूँ। बेटा, तू हिम्मत रख। मैं जंगल की तरफ जाऊंगा, कुछ सूखी लकड़ी काट कर लाऊंगा और बाजार में बेच दूंगा। जो पैसे मिलेंगे उनसे आलू या चना लाऊंगा, फिर तेरी माई चूल्हा जलाएगी। बाबा, मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी लकड़ी चुन लूंगी। देखो मेरी उंगलियां मजबूत हो चुकी है, मैं भी आपकी मदद करूंगी। बस खाना जल्दी से ले आना बाबा, मुझे भूख से चक्कर आने लगे हैं। नहीं बिटिया, तू अभी घर पे रहे।
मैं नहीं चाहता तू कांटों में पांव फंसा के रोए। तू मेरी जान है, पहले तुझे पढ़ाना है। देख, तू बड़ी होकर मास्टरनी बनेगी, तू ही तो इस घर को संभालेगी। रामदीन लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल पड़ा। आंखों में चिंता थी, जेब खाली थी, मगर उम्मीद अब भी जिंदा थी। एक छोटी रस्सी और कुल्हाड़ी के साथ कदम धीरे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। बच्चों, तुम यहीं पर बैठो, मैं दीवार लीप देती हूँ और ये जो कोना बचा है उसे सूखा कर देती हूँ। फिर जब बाबू खाना लेकर आएंगे तब हम सब मिलकर यहीं पर बैठकर खाना खाएंगे। माई, जब बापू आएंगे ना तो मैं सबसे पहले उनके पैर दबाऊंगा। उन्होंने हमें बरसात से बचाया, हमें छोड़कर कभी नहीं भागे। अब हम भी उनके साथ घर फिर से बना लेंगे। रामदीन की पीठ पर कुल्हाड़ी थी, चेहरे पर धूप की परछाई और दिल में बच्चों की भूख की कसक। उसके पैर जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे, पर मन घर की चारपाई और बच्चों के खाली पेट के पास ही अटका हुआ था। रामदीन को पता नहीं चला कि वो जंगल में कितनी दूर निकल आया है। उसके पांव कीचड़ से सने थे और आंखें रास्ता तलाश रही थी, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक टहनी पकड़कर बैठ गया और माथा पोंछने लगा। हे बप्पा, कहाँ आ गया हूँ? चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं, कोई आवाज भी नहीं सुनाई देती। लगता है रास्ता भूल बैठा। अब घर लौट पाऊंगा या नहीं, ये भी नहीं जानता। इधर घर में सुगनी बच्चों को सीने से लगाकर बैठी थी, बार बार पगडंडी की ओर देख रही थी। बेटा रो रहा था, बिटिया पांव पटक रही थी। रामदीन के बिना घर जैसा सूना सा हो गया था। हे भगवान, कहीं मेरे रामदीन को कुछ हो ना गया हो। इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं लौटे हैं। कहीं जंगली जानवरों के बीच वो फंस ना गए हो। उधर रामदीन चलते चलते एक अजीब सी पहाड़ी के पास जा पहुंचा, जहां पर एक बड़ी सी गुफा थी। वो डरते हुए भीतर अंदर गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन आगे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। हे राम, ये कौन सी जगह है और ये उजाला कहाँ से आ रहा है? लगता है ऊपर वाला कोई इशारा कर रहा है। चलो देखते हैं क्या है। गुफा के आखिरी में एक गांव जैसा कुछ दिखाई दिया। वो गांव पूरी तरह से सोने का बना था। घर, दीवारें, छप्पर सब चमक रहे थे और बीचों बीच एक बड़ा सा महल था। उसमें एक बूढ़ा राजा बैठा हुआ था। कौन है तू और इस जगह तक कैसे पहुंचा? ये गांव किसी आम इंसान का नहीं, तू बता सच क्या है? महाराज, गरीब किसान हूँ, रामदीन नाम है मेरा। लकड़ी काटते काटते भटक गया, रास्ता भूल गया। भूख और थकान ने बदन तोड़ दिया है, पर मन साफ है। राजा थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर सेवकों को बुलाकर बोला, थैला लाओ। सेवक एक थैला लाओ। उसमें से कुछ सोने के सिक्के थे, जो राजा ने रामदीन को थमा दिए। तू मेहनती है, तेरी सच्चाई ने मुझे छू लिया। जा, ये सिक्के तेरे बच्चों की भूख मिटाएंगे, मगर ध्यान रखना, इस गांव का राज किसी से ना कहना। महाराज, आपके इन सिक्कों से मेरा उजड़ा घर फिर से बस जाएगा, बच्चों के पेट में रोटी आ जाएगी और मेरी सुगनी की आंखों में फिर से रोशनी आ जाएगी। रामदीन ने सिक्कों का थैला लिया और गुफा से बाहर निकल पड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद और कदमों में तेजी थी। गुफा से निकलकर रामदीन अब वापस अपने गांव की ओर लौट रहा था। दिल में बस एक ही बात थी कि घर पहुंचते और बीबी बच्चों को वो फिर से रोटी खिलाएगा। वही बच्चे जो एक रात पहले भूख से कांप रहे थे, अब उनकी मुस्कान लौटाने का वक्त था। हे बप्पा, तूने सुनी मेरी? अब देख मैं क्या करता हूँ। अब ना कोई भी भूखा सोएगा, ना बरसात से डरेगा। अब ये सिक्के मेरी मेहनत का नया रास्ता बनेंगे। माई देखो बाबू आ गए। बाबू सच में आ गए, उनके हाथ में कुछ है, देखो माई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे रामदीन को सही सलामत लौटा दिया। बेटा दौड़ के जा, बाबू से लिपट जा। बापू, तुम कहाँ रह गए थे? हमें बहुत डर लग रहा था। मैं तो सोच रहा था अब तुम नहीं आओगे। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब देख क्या लाया हूँ। ये थैला देख, ये थैला ऊपर वाला दे गया है।
हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम फिर से खड़े होंगे। रामदीन भाई, आज तो बड़ा भारी थैला लाए हो। कहाँ से लाए हो इतना धन? कल तक तो हाथ खाली थे। बस भाई समझो भगवान की दया हुई, मेहनत रंग लाई। अब बस घर बसाना है, बच्चों को खाना खिलाना है। बाबा, आप मेरे लिए ये नया लहंगा लाए हो। ये तो बहुत सुंदर है, मैं इसे रोज पहनूंगी। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबू हो। रामदीन, ये सब देख के दिल भर आया। अब तो लगता है कि मैं जैसे कोई सपना देख रही हूँ। कल तक रोटी भी नहीं थी, आज घर में सब कुछ है। तू ना होता तो ये सब कुछ ना होता रामदीन। नहीं सुगनी, ये सब तेरे आंसुओं की कमाई है। बच्चों की भूख का असर था जो ऊपर वाला पिघल गया। अब चल चूल्हा जला ले, आज मैं बच्चों के साथ बैठकर गर्मा गर्म रोटी खाऊंगा। घर में अब रोटी की खुशबू थी, बच्चे हंस रहे थे, बीबी की आंखों में चमक थी और रामदीन की परेशानी पर पहली बार राहत की रेखा थी। सेठ जी, ये लीजिए, आपके सारे पैसे ब्याज समेत लौटा रहा हूँ। अब मेरी जमीन छोड़ दीजिए और मेरी पीठ से बोझ उतरने दीजिए। रामदीन, कहाँ से लाया ये सब तू? तू तो हमेशा फटे हाल था, कहीं चोरी चकारी तो नहीं की? सेठ जी, मेहनत की कमाई है, बस समझिए ईमानदारी का फल अब मिला है। आप सिर्फ अपना हिसाब लीजिए और मुझे मेरा हक दे दीजिए। सेठ बौखला गया, मगर रुपए देखकर चुप हो गया। जमीन के कागज रामदीन को वापस दे दिए और रामदीन अब सर उठाकर अपना जीवन जीने लगा। रामदीन ने सोने के बचे सिक्कों से गांव में एक छोटी सी किराना दुकान खोल ली। हर सुबह को वो दुकान पर बैठता और शाम को बच्चों के संग रोटी खाता। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया हर पैसा अब उसे चैन देता था। सुगनी, अब देख, हमारे बच्चे हंसते हंसते रोटी खाते हैं, तू भी सुकून से रहती है। ऊपर वाले ने देर की मगर न्याय दिया। अब हमें किसी का कर्ज नहीं, डर नहीं, बस मेहनत करनी है और सिर उठाकर जीना है। रामदीन, जब तू जंगल गया था ना, मेरा दिल डर से कांप रहा था। अब जब देखती हूँ कि तू गांव में सबसे इज्जतदार आदमी बन गया है, तो लगता है जैसे तू मेरा भाग्य है। गांव वाले भी अब रामदीन की तारीफ करने लगे थे। जो कभी उसका मजाक बनाते थे, अब दुकान से उधार मांगते थे और कहते थे रामदीन की तो किस्मत ही पलट गई है। इस रामदीन को तो रेंगते हुए देखा था, अब उड़ कैसे रहा है? जरूर कोई खजाना मिला है, मैं जान कर ही रहूंगा और अगर कुछ मिल सकता है तो मैं भी लूंगा। एक दिन रामदीन फिर से जंगल की ओर गया, कुछ लकड़ियां लाने और राजा को धन्यवाद कहने, मगर पीछे पीछे सेठ भी चुपचाप उसके पीछे हो लिया। देखा, मैंने ठीक सोचा था, यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर है। ये गांव सोने का है और रामदीन यहाँ से ही सिक्के ले गया। अब मुझे भी हिस्सा चाहिए, चाहे जो हो। सेठ गुफा में घुसते ही चमकदार गांव को देखकर लालच में अंधा हो गया। तभी सिपाही पीछे से उसे पकड़ लेते हैं। तू कौन है और क्यों चोरी की कोशिश कर रहा है? ये गांव हर किसी के लिए नहीं, तू इसके काबिल नहीं है, तुझे सजा मिलेगी। नहीं नहीं, माफ कर दो, मैं बस देख रहा था, मुझे भी थोड़ा हिस्सा दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। राजा को खबर मिलती है। राजा सेठ को देखकर नाराज हो जाता है और कहता है कि जो आदमी लालच में आंखें खो देता है, वो कभी सच्चाई नहीं समझ सकता। रामदीन सच्चा था, इसीलिए उसे ये गांव मिला। तू लालची है, इसीलिए तुझे इसकी सजा मिलेगी। इसे बंद करो और गुफा से बाहर कभी ना आने दो। सेठ को पकड़कर सिपाही गुफा के पीछे बने एक अंधेरी कोठरी में उसे बंद कर देते हैं और फिर गुफा फिर से बंद कर दी जाती है। महाराज, आपने जो दिया वो मेरे बच्चों की रोटी बन गया और मेरी बीवी की मुस्कान। अब मैं अपना पूरा जीवन ईमानदारी से जीऊंगा और इस जगह का राज कभी किसी से नहीं कहूंगा। रामदीन वापस अपने गांव लौटता है। सेठ की कहानी किसी को भी नहीं बताई जाती। गांव वाले बस इतना ही जानते थे कि अब रामदीन
इज्जतदार और अमीर है। ईमानदारी की कमाई भले ही देर से मिलती है, पर जब मिलती है तो सुख भी साथ लाती है। मैं गरीब जरूर था, पर बेईमान नहीं, और ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है।